तबीयत खराब हो गई थी ना, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो बस वो रेस्ट कर रही है अभी। तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो आप एक फोन तो कर सकती थी। आपने तो मुझे वहां बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया अम्मी। सॉरी बेटे, बस परेशानी में ना मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं मुझे बताएं, आप मरियम को लेके इतनी लाताल्लुक कैसे हो सकती हैं? नहीं, बस परेशान थी मैं ज़ारा की वजह से। ज़ारा जैसी अजीज है मुझे मरियम। बस करें अम्मी, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि वो ज़ारा जैसी अजीज नहीं है आपको। अगर वो आपको ज़ारा जितनी अजीज होती ना तो आप हॉस्पिटल जरूर आती, और अगर आप नहीं आ सकती थी तो आप एक कॉल कर देती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मुझे एहसास हो गया कि बेटी और बहू में फर्क होता है। ज़ारा की फूड पॉइजनिंग की जगह आप मरियम का इतना मेजर ऑपरेशन भूल गई। सही कह रहे हो बेटे। मुझे पता है, तो मरियम ने ज़ैनब का नाम आपसे पूछे बगैर रख लिया ना अपनी मर्जी से, तो आपको यही बात बुरी लग रही है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। बस करें शर्जील, मैं बेटे, तुम्हें उस लड़की की बात पर इतना यकीन है कि तुमने बाप को कटहरे में खड़ा कर दिया है? तो आप बताते क्यों नहीं कि सच क्या है? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ें। ज़ारा मुझसे कह रही थी कि आपके चेहरे पे एक मास्क है और आप एक अच्छे बाप होने का बस ड्रामा करते मेरे सामने। असल में आप ही नहीं चाहते कि मेरी ज़ारा से शादी हो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी ज़ारा से हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकार की वजह मैं बनूं, क्योंकि इनकार की वजह ना तुम सुन सकते हो ना ज़ारा। ऐसी क्या बात है मुस्तफा जो तुम मुझे नहीं बता सकते? समिया एक कैरेक्टरलेस औरत है। आज से 27 साल पहले वो निजामी की पर्सनल सेक्रेटरी थी और पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी औरत की बेटी मेरी बहू बने। नहीं डैड, ऐसा हो ही नहीं सकता। समिया आंटी तो बहुत नमाजी और परहेजगार औरत है, बच्चियों को कुरान पाक की तालीम भी देती हैं। वो ये सब नहीं कर सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी और ज़ारा की शादी रोकने के लिए उस औरत पर बहुतान लगा रहा हूं? मुस्तफा, समिया बिल्कुल ऐसी खातून नहीं है। वो कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो भी इसी घर में। ये क्या बकवास है मुस्तफा? समिया इस घर में कब आई? ये अभी की बात नहीं है ना, ये उस वक्त की बात है जब हमजा पैदा हुआ था और तुम अपने डैड के साथ इसे लेकर लंदन चली गई थी। बस उसी वक्त मैंने घर में एक पार्टी थ्रो की थी। अपने सारे बिजनेस कोलीग्स आए थे, उसमें समिया उस वक्त निज़ामी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो भी उसके साथ यहाँ पार्टी में आई थी। और निज़ामी समिया को उस वक्त बहुत पैसे दिया करता था अपने काम निकलवाने के लिए। जो भी है डैड, वो समिया आंटी का माजी है, लेकिन इसमें ज़ारा का क्या कसूर है? बकवास बंद करो हमजा। अभी तक तुम्हारी आंखों से ज़ारा की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी। ऐसी औरत की बेटी को अपनी बीवी बनाओगे? सबूत क्या आपके पास है? सबूत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, उस रात की फोटोग्राफ्स और निजामी के ऑफिस से सारे रिकॉर्ड्स लाकर तुम्हें दूंगा, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। इसे तो तुम यकीन दिला दोगे ना, मगर मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे घर को अपने अय्याशी का अड्डा बना सकते हो। रिलैक्स है ना, तुम मुझ पर शक कर रही हो, अपने हस्बैंड पर। हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। अपनी बीवी के गैर मौजूदगी में तुमने इस तरह की पार्टी थ्रो की, एंड आई एम श्योर तुम्हारी किसी भी कुली की बीवी यहाँ मौजूद नहीं होगी, इसलिए निजामी अपने सेक्रेटरी को साथ लाया था। बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता, और तुम उन सबसे अलग नहीं हो।
I'm so disgusted. Seriously. हिना, हिना, रब्बा तू ही महरम दिल का दुनिया बे दर्द पराई। ये ऑफिस जाने के लिए ये कपड़े ठीक है? नहीं पहनने मुझे, कहीं नहीं जा रहा मैं। सारी जिंदगी सर उठाकर जिया हूं मैं। आगे बढ़ने के लिए कभी कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। ये घर, बच्चों की तालीम, सारा का मेडिकल, शर्जील की शादी, सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया। मगर उम्र के इस हिस्से में आज पहली बार कोई गैर शख्स हमें जलील करके चला गया तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि बात संभल जाए। तुम्हारी वजह से बात इतनी बड़ी। मुस्तफा खान ने इनकार किया था तो तुम्हें उसी वक्त उसी घर में मुझे बताना चाहिए था, ताकि मैं उसके डिनर पर लानत भेज कर आता। मगर तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। मुझे आजमाने से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया। खुद पर सारे इल्जाम लेकर यह साबित कर दिया कि मैं इस घर का सरबराह होने का अहल ही नहीं। ऐसा नहीं है यास, यकीन माने, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने हाथ जोड़कर तुमने मेरे हाथ बांध दिए सामिया। क्या मिलेगा ये सब करके? खामखा बात ही बढ़ेगी और कुछ भी नहीं। लोग हमारी बेटी में ऐब निकालेंगे और उसकी किरदार पे उंगलियां उठाएंगे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी यास।